हेलो। आरपीएससी की प्रिपरेशन के वक्त सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है शेड्यूलिंग की। आपका एक सिलेबस बहुत बड़ा है जिसमें बहुत कुछ आपको पहली बार शायद पढ़ने वाले हो या शायद पहली बार रिवाइज करने वाले हो बड़ी ताकत के साथ। एग्जाम की डेट बिल्कुल पास आ गई है, लगभग 3 महीने का वक्त आपके पास है। अब आपके सामने जो बड़ा भारी भरकम काम है वो है चीज़ों को रिवाइज करना। जहाँ कहीं कुछ छूट गया है उसको आपको फिलअप करना। ओवरऑल जो मैंने शेड्यूल बनाया है पूरा जो 10-12 हफ्ते का शेड्यूल बनाया है, उसमें मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि आप बराबर-बराबर रिवीजन करते जाएँ। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि यस दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ लैकिंग, कुछ ऐसा है जो छूट रहा है, तो आप हमारे आई गुरुजी वीडियोज़ की मदद ले सकते हो। वीडियोज़ की लिस्ट और उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको इस वीडियो के एंड में दिखा रहा हूँ। पहला जो शुरुआत करनी चाहिए वो आपको पहले 2-3 हफ्ते वो चीज़ें करनी चाहिए जहाँ आप बिना स्ट्रेस के भारी भरकम चीज़ें कर लें। प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो कहा था कि कठिन चीज़ें पहले करनी चाहिए, वो वाला लॉजिक मैंने काफ़ी लगाया है क्योंकि मैं उससे काफ़ी इत्तेफ़ाक रखता हूँ। शुरुआत आपको जैसे आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया इन सारे की चीज़ों से कर लेनी चाहिए, जिसमें आपने एल फॉर्म पढ़ लिया, आपने वायरसेस, वायरुसॉइड वही सारे के सारे पढ़ लिए। ये यूनिट अपने आप में बहुत बड़ी है, काफ़ी कुछ इसमें आप लोग शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे। दूसरी इसी वक़्त पर आपको प्लांट फिज़ जो आपका पेपर नंबर 2 है, उसमें प्लांट वाटर रिलेशन, एंजाइम्स और फोटोसिंथेसिस को पूरा कर लेना चाहिए। काफ़ी कुछ 3 यूनिट खत्म हो जाएगी पेपर 2 की। तो 1 हफ्ते में आपने लगभग 4 यूनिट फिनिश कर ली, जो कि बड़ी आसान थी। हम यूनिट के नंबर से जा रहे हैं पूरा का पूरा। जब दूसरा हफ्ता शुरू होगा तो अगेन कुछ भारी सा लीजिए। पेपर नंबर 1 की जो लास्ट यूनिट है टूल्स एंड टेक्निक्स, क्योंकि आप में से कई लोगों के लिए बड़ा कठिन सा होता है। टूल्स एंड टेक्निक्स और पेपर नंबर 1 की और पेपर पेपर नंबर 2 का सेल एंड मोल बायो जितना भी कुछ है वो सारा का सारा एक बार लीजिए, क्योंकि जब आपने नेट क्वालिफाई किया होगा काफ़ी बार इन सब चीज़ों को पढ़ा होगा, वैज्ञानिकों के नाम वगैरह इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है आई गुरुजी वीडियोज़ में। उसके बाद तीसरा हफ्ता जब आप शुरू करते हैं तो मेटाबॉलिज्म और सिग्नलिंग पर काम कीजिए। यहाँ आपको लगेगा कि जो मैंने शेड्यूल बनाया है ये बड़ा छोटा-छोटा बनाया है, तो मेटाबॉलिज्म तो 2 दिन में हो जाता है। बात ऐसी नहीं है। जब भी आप तीसरे हफ्ते में चल रहे हैं, तो पहले और दूसरे हफ्ते को साथ में रिवाइज़ ज़रूर कीजिए। रिवीजन बड़ा आवश्यक है क्योंकि कई सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। वक़्त पर का जो काम हम कर रहे हैं, भूलने की प्रक्रिया चलती रहती है, उसको आप रोक नहीं सकते। अगला हफ्ता आपको प्लांट फिजियोलॉजी पर देना चाहिए, सीड जर्मिनेशन से लेकर स्ट्रेस फिजियोलॉजी तक के फ्लावरिंग, वर्नलाइजेशन, प्लांट हार्मोन्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको पूरे के पूरे फिनिश करने चाहिए। ये आपका चौथा हफ्ता। पाँचवाँ हफ्ता, ये जो पाँचवाँ हफ्ता खत्म हो रहा है आपका सपोज़ जुलाई एंड तक, वहाँ आपको एल्गी फंजाई फिनिश करनी है। एल्गी फंजाई में टाइप स्टडीज़ 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 टाइप स्टडीज़, क्योंकि आप में से कई लोग बॉटनी के टीचर्स भी हैं, तो काफ़ी कुछ आपको आता भी है, लेकिन थोड़ा-सा टच ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे एल्गी को बायोकेमिस्ट्री लेवल पर छूइए, फंजाई को आप थोड़ा जेनेटिक्स लेवल पे जाइए कि भई पैरासेक्सुअलिटी क्या होती है, हेटेरोथैलिज्म क्या होता है, मैटिंग टाइप्स का कांसेप्ट क्या है, उन चीज़ों पर थोड़ा काम करें, प्लस पैथोलॉजी का टच इसके अंदर दे दीजिए। अगला 4 ये अपने हफ्ते आपके निकल गए, 5 हफ्ते। छठवें हफ्ते तक आते हैं आपको अप्लाइड बायोलॉजी और आरडीटी के जितने भी टॉपिक्स हैं पेपर नंबर 2 के यूनिट नंबर 9 और 11 में, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, जिसमें जीनोमिक्स के बारे में बात की हुई है, जीनोम के बारे में आईपीआर वगैरह है, काफ़ी कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं। अ, कई लोगों के लिए ये हो सकता है नया हो। आई गुरुजी वीडियोज़ अभी इसमें भी बनने बाकी है, अभी थोड़े से लगभग 10 से 15 वीडियो और बनेंगे ओवरऑल ओवरऑल बॉटनी में, क्योंकि हमने लगभग सभी चीज़ें खत्म कर दी हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा मदद करेंगी। कंसेप्चुअल चीज़ें, सिंपल-सिंपल थ्योरेटिकल चीज़ें, मैनेजमेंट लेवल की चीज़ें, आईपीआर क्या होता है और इस तरह के राइट्स क्या होते हैं या जीनोमिक रिसर्च क्या होती है, कौन-सी जीनोमिक रिसर्च कैसे काम कर रही है, बड़ा थ्योरेटिकल सा टॉपिक है। उसके बाद आता है आपका वीक नंबर 7। वीक नंबर 7 में आपको इंटर रिलेशंस, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म के इंटर रिलेशंस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इवोल्यूशन, पैलियोबॉटनी और अगेन हिडन टॉपिक बोल रहा हूँ, हिडन टॉपिक है टाइप स्टडीज। जिम्नोस्पर्म में साइकस फाइनस देख के जाना है थोड़ा-सा। ऐसा मजे की बात है, आपके सिलेबस में क्लियरली डिफाइन नहीं है ना? थोड़ा-सा इफेक्टर देख देना, 3 चीज़ें देखनी होती है जिम्नोस्पर्म में। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप चैलेंज नहीं कर सकोगे। कल को उन्होंने पाइनस या साइकस में से क्वेश्चन दे दिया, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। क्योंकि वो तो कह देंगे इट्स अ जिम्नोस्पर्म। हमने टाइप स्टडी दें या कुछ भी दें, हमारी इच्छा। अब आरपीएससी की इच्छा तो आरपीएससी की इच्छा। खैर अगला हफ्ता जब आपका आता है कि 9वें हफ्ते तक आपको क्या-क्या फिनिश करना है, तो वो आपको होना चाहिए 8वें हफ्ते तक, सॉरी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी। अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और अगली जो यूनिट होगी उसमें ये काम आएगा।
क्योंकि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी आपने की हुई है, तो एंजियोस्पर्म की फैमिलीज और एंजियोस्पर्म के जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हम लोग डिस्कस करेंगे, या सपोज टेक्सोनॉमी के बेसिक्स डिस्कस करेंगे, वहाँ ये सब लर्न किया हुआ हो तो बहुत आसान हो जाता है। बेंथम अगर याद करना बहुत आसान है, अगर आपको मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी के कंसेप्ट क्लियर हैं तो। उसके बाद आता है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर। थोड़ा सा हम गैप देंगे इस जगह पे, क्योंकि थोड़ा भूलना है, अगर एम्ब्रियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और आपकी एनाटॉमी में से कुछ भूलना है तो भूल जाओ। प्लांट टिश्यू कल्चर अपने आप में लंबा चौड़ा सिलेबस है, काफी कुछ। 4 से 5 दिन आपको लगेंगे कि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, और आई गुरु जी वीडियोस से अगर आप देख रहे हैं तो 2 से 3 दिन आपको वीडियो खत्म करने में लगेगा, अगले 2 से 3 दिन उसको याद करने में लगेगा, क्योंकि इसमें वेक्टर्स वगैरह, एग्रोबैक्टीरियम की एप्लीकेशंस, ये सारा सारा काफी कुछ दिया हुआ है। अगला आता है टेक्सोनोमिक नोमेनक्लेचर एंड एंजियोस्पर्म। नोमेनक्लेचर में जितने भी रूल्स हैं, कौन सा पब्लिकेशन कब होता है, कौन सा पब्लिकेशन फॉरबिडन है, कौन सा अलाउड है, इस तरह के सारे कंसेप्ट। उसके अलावा एंजियोस्पर्म की फाइलोजेनी, फाइलोजेनेटिक ट्री, उसमें क्या इनकी रिलेशंस होते हैं, कॉमन रूट क्या है, लाइक पैराफाइलेक्टिक ग्रुप कौन से होते हैं, मोनोफाइलेक्टिक ग्रुप कौन से होते हैं, नियरेस्ट क्या है, अनीता क्या है, एक फेमस टॉपिक है, ANIT अनीता। इस तरह के टॉपिक्स इसमें काफ़ी कुछ आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आती है इकोनॉमिक बॉटनी, यानी कि अगला जो हफ्ता होगा आपका वीक नंबर 11, जो कि आपका सितंबर में खत्म होगा, वो आप काम करोगे प्योर रट्टाफिकेशन, दैट इज योर इकोनॉमिक बॉटनी। काफ़ी कुछ याद करने को इसमें। जब आप एंजियोस्पर्म फैमिलीज कर रहे हो तो देखा जाए तो उस वक्त भी आपने काफ़ी कुछ इकोनॉमिक बॉटनी कर ली होगी, लेकिन यहाँ पर क्लियर कट इकोनॉमिक बॉटनी करोगे, क्योंकि अथाह चीज़ें हैं, शब्दों को सही ढंग से डिफाइन नहीं किया गया है, क्या पूछा जाएगा। तो आपको हर वो चीज़ पढ़नी है जो एक्चुअली अवेलेबल है। और लास्ट में आपको करनी है इकोलॉजी इन बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी टाइप के टॉपिक्स। इकोलॉजी, पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, तीन अलग अलग, दो अलग अलग यूनिट्स हैं असल में। पोल्यूशन बायोडाइवर्सिटी को उन्होंने एक में डाला है, बायोडाइवर्सिटी अगेन अथाह है, आप जितनी चाहें उतनी कम है, इसलिए इसको लास्ट में रखा है। इसमें जीके वाले क्वेश्चंस भी काफी सारे आते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल 12 वीक सिलेबस, जो कि आपको 15 और 16 सितंबर तक फिनिश करना है, और यहाँ तक आपको आई गुरु जी ऐप के ऊपर जितने भी टेस्ट अवेलेबल हैं वो भी सारे के सारे दे देना है। अब मैं जो आपसे बात करूंगा वो वीडियोस के बारे में, जो वीडियोस हैं, क्या क्या उसके अंदर हमने अवेल कराया है, वो सब कुछ मैं बात करूंगा। आई गुरु जी, वीडियोस का पहले चीज तो यहाँ पर जो नाम लिखे हैं वो ऑर्डर में नहीं है, यूनिट नंबर 1 के साथ सीधे 10 है, क्योंकि वो कंप्यूटर किस तरीके से लेता है वो है। बट कौन कौन से वीडियोस हैं, किस किस तरीके से हैं, जैसे आर्किया, माइकोप्लाज्मा, प्लांट वायरसेस, ये अपने आप में कुछ वीडियोस हैं। यूनिट नंबर 1, पेपर 1 के प्लांट वाटर रिलेशन, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, वो आपका पेपर नंबर 1 में पीछे की तरफ, पेपर नंबर 2 में। उसके बाद आपके प्लांट टिश्यू कल्चर पेपर नंबर 2, इकोनॉमिक बॉटनी में सारे के सारे चीज़ें। ओवरऑल एग्रोबैक्टीरियम और बीटी वगैरह, ये आपका पार्ट ऑफ आरडीटी हो गया। पार्ट ऑफ आरडीटी में आरडीटी एंजाइम्स, प्लाज्मिड्स, लाइक योर आरएनए इंटरफेरेंस, टूल्स एंड टेक्निक्स में जो जो वीडियो अवेलेबल हैं वो माइक्रोस्कोपी के अलावा सेंट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। एंजाइम काइनेटिक्स बहुत डिटेल में विद ग्राफ वगैरह है, सारी की सारी, कौन कौन से ग्राफ हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं। मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी पूरा अपने आप में बड़ी यूनिट है, क्योंकि काफ़ी सारा कुछ इसके ऊपर काम करना है। तो यूनिट नंबर 2 आपके पेपर 1 की। उसके अलावा एल्गी डिटेल में हुआ है, लगभग 2.5 घंटे के ओवरऑल वीडियोस हैं, 3 वीडियोस। फोटोसिंथेसिस में शुरू से लेकर, यानी कि पिगमेंट्स के नामों से लेकर और डिटेल ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कि इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस होते हैं, ये वहाँ तक है। उसके बाद फंजाई, सिग्नलिंग, ये सारी की सारी लिस्ट आपकी अवेलेबल है, जो कि आप चाहें तो आपको अवेल भी हो जाएगी, आप मुझे व्हाट्सएप करें। प्लांट फिजियोलॉजी में फाइटोक्रोम, आपके प्लांट हार्मोन, सीके, उसके अलावा पूरी डिटेल्स ये वाली है। सेल साइकिल का पूरा डिटेल है। क्रोमेटिन रिमॉडलिंग, क्योंकि आपके मॉल बायो में काफ़ी कुछ दिया हुआ है क्रोमेटिन के नाम पर। सेल बायोलॉजी में मेम्ब्रेन पर मैंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। इधर की तरफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो कुछ डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, बैक्टीरियल सेल, और इसमें प्रोक्यूरियोटिक सेल के नाम से। प्रोक्यूरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मॉल बायो का पार्ट है। उसके बाद आपकी मॉर्फोलॉजी, पूरी की पूरी प्लांट एनाटॉमी, जो कि एक पूरी यूनिट है जैसा मैंने आपको बताया। जेनेटिक्स के नाम पर बैक्टीरियल जेनेटिक्स और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स में जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हो सकते हैं, मेंडलिज्म के टेट्राड एनालिसिस। प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नाम पर ये सारे के सारे टॉपिक्स, जिसमें हमने एम्ब्रियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, सीड जर्मिनेशन, रिप्रोडक्टिव ओव्यूल टाइप, प्लांट ब्रीडिंग, ये सारे टॉपिक्स डाले हैं। इकोलॉजी में सारा इकोलॉजिकल सक्सेशन, पॉपुलेशन इकोलॉजी, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। सो दीज आर द ओवरऑल लिस्ट।
इस लिस्ट में अभी जो और टॉपिक्स ऐड होने हैं वो जीनोमिक्स के ऐड होने हैं और छोटे-मोटे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, आईपीआर वगैरह के ये टॉपिक्स और ऐड होने हैं, जो कि लगभग 10 से 15 दिन के अंदर-अंदर ऐड हो जाएँगे। यानी कि जब तक आपका वो शेड्यूल आएगा तब तक ये सारे के टॉपिक ऐड हो जाएँगे।